Welcome back to my Chandan Academy. हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल चंदन एकेडमी से जीके और इंग्लिश ग्रामर सीखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज इंग्लिश के टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है कंजंक्शंस। तो आज इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कंजंक्शंस और उनके टाइप्स को। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंजंक्शंस को। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कंजंक्शंस का मीनिंग। जो होता है संयोजक होता है। इसका मतलब है कि ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है, एक दूसरे को, यानी कि दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को एक को कनेक्ट करता है, ये जोड़ता है। तो इसका डिफिनेशन है कि ए कंजंक्शंस इज ए वर्ड दैट जॉइंट्स टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजंक्शंस एक ऐसा वर्ड है जो दो शब्द और वाक्यों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है। तो अब बात करते हैं इनके काइंड्स के, किन किन वर्ड्स या सेंटेंस को कनेक्ट करता है। ये देखते हैं काइंड्स की कि कितने तरह के ये कंजंक्शंस होते हैं। तो ये कंजंक्शंस दो तरह के होते हैं। पहला है सिंगल्स कंजंक्शंस, जिसमें कि बट, एंड, व्हेन, इफ, सिंस, वाई आते हैं, और भी हैं etc। सेकेंड है पेयर कंजंक्शंस। इसमें नॉट ओनली बट ऑल्सो, नेदर, नॉर, आइदर और etc। तो दोस्तों, ये था काइंड्स, जिसे याद करना बहुत ही आसान है। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शंस की। करेक्ट कंजंक्शंस की सही पेयर्स क्या है, कि जोड़ा, सही जोड़ा क्या है। तो पहला है आइदर और, यानी कि आइदर के साथ और का ही यूज होगा, नॉर का नहीं। इसका हिंदी मीनिंग या तो या होता है। नीदर के साथ नॉर का यूज होता है, हिंदी में ना तो ना कहा जाता है। नॉट नॉ के साथ बट ऑल्सो का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब होता है केवल ही नहीं बल्कि। नो सुनर के साथ देन का यूज होता है। इसका ही मीनिंग होता है ज्यों ही त्यों ही। हार्डली के साथ व्हेन का यूज किया जाता है। आपको एरर में पूछा जाता है कि हार्डली के साथ कभी दैट का यूज कर दिया जाता है तो कभी कुछ। तो आपको याद रखना है कि हार्डली के साथ व्हेन का ही यूज होगा, ना कि दैट का और नॉर का, नॉट का, ये सब का यूज नहीं होता है। तो इसका हिंदी मीनिंग है मुश्किल से की। पॉथ के साथ एंड का यूज होता है। इसका मतलब होता है और भी। नो अदर के साथ होता है यूज देन का। दोस्तों, ये था करेक्ट पेयर ऑफ कंजंक्शंस। और बात करते हैं जैसे नॉट नेबर के साथ और का यूज होता है। स्कैर्सली या फिर हार्डली के साथ व्हेन का यूज होता है। इसका मीनिंग होता है मुश्किल से या फिर कठिनता से कोई। अल्दो या फिर दो के साथ येट का यूज होता है, जिसका मीनिंग होता है यद्यपि, फिर भी या फिर तथापि। वेदर के साथ और या फिर और नॉट का यूज होता है। इसका मीनिंग चाहे या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं द रीजन के साथ दैट का यूज होता है। रेदर देन के साथ देन का यूज होता है। अदर देन के साथ अदर के साथ देन का यूज होता है अदर देन। नथिंग एल्स के साथ यूज होता है बट का। द रीजन वाई के साथ दैट का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके इनकरेक्ट पेयर कौन कौन से हो सकते हैं। तो इनकरेक्ट में यदि पूछा जाएगा तो दैट के साथ कभी वाई का यूज किया जाएगा। दैट के साथ में इफ का यूज किया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। वेदर के साथ इफ का यूज किया जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। एज टू वाई के साथ में, ये भी गलत पेयर है। एंड दैट, ये तो और भी गलत है क्योंकि एंड बोथ के साथ लेता है, इसलिए ये गलत है।
अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस की जो सिंगल्स और पेयर दोनों में देखने को मिलेंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं एंड से। तो एंड का मतलब होता है और, जो कि सिंगल कंजंक्शंस है। देयरफॉर, सो, हैंड्स, कॉन्सिक्वेंटली, ये तीनों ही सिंगल कंजंक्शंस है जिसका मीनिंग होता है अतः, इसलिए, फलतः। वेयर का मतलब होता है जहाँ, वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, वेंस मतलब होता है जहाँ से कहाँ से, ये सभी सिंगल कंजंक्शंस है। व्हेन का मतलब होता है जब, वेन एवर का मतलब चाहे कभी, टिल और अनटिल का मतलब होता है जब तक तब तक, वाइल का मतलब होता है जब तक तब तक, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। हम इसका यूज कैसे किया जाता है हमने नेक्स्ट आगे चलकर बात करेंगे। पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कंजंक्शंस होते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अब बात करते हैं 11वां नंबर, जो कि एज है। इसका मीनिंग क्योंकि होता है। सिंस मतलब चूँकि, दैट का मतलब होता है ताकि या फिर की, लेस्ट का मतलब होता है ताकि ना या ऐसा ना हो कि, सच दैट का मतलब होता है इतना कि, इट मतलब होता है यदि, अनलेस मतलब होता है जब तक तब तक, ये यदि नहीं, प्रोवाइडेड मतलब होता है बशर्ते की। तो दोस्तों ये था सम इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस, और भी हैं, आइए देखते हैं और कितने हैं। तो टोटल 31 मैंने लिखे हैं इनमें से। तो 19 नंबर में है एजिब के साथ मीनिंग होता है मानो कि, हाउएवर चाहे कितनी हो, एज उतना जितना, नो लेस देन अपेक्षाकृत कम नहीं, वेयर एज मतलब होता है विरोधी भावना में जबकि, नेवर थेल्स के साथ होता है तथापि या फिर हो भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज दो के साथ में, जिसका मीनिंग होता है विषय में, बारे में या फिर मानो। हाउ को एडजेक्टिव में के रूप में देखा जाए तो इसका मतलब होता है कैसे या फिर किस प्रकार। हाउएवर को यदि कंजंक्शंस की तरह देखा जाए तो इसका मतलब होता है तथापि या फिर बहरहाल। हाउएवर यदि एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होगा कुछ भी हो, यद्यपि, कितना भी। ये तीनों मीनिंग हाउएवर का होता है एडजेक्टिव के रूप में। येट यदि एडवर्ब है तो उसका मीनिंग अभी तक, अब तक, जब तक, अब तक भी होता है। एज येट का मतलब होता है इस समय तक। एंड ना लास्ट बात करते हैं नॉट येट की, जिसका मतलब होता है अभी नहीं। तो दोस्तों ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है, अभी नहीं, अभी नहीं। तो इसका मीनिंग आप इंग्लिश में बोल सकते हैं ये नॉट येट, नॉट येट। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुछ और कंजंक्शंस की, जो कि येट को कंजंक्शंस के रूप में लिया गया है। इसका मतलब अभी नहीं ही होता है। आपने पहले बार में देखे कि नॉट येट था तो उसमें भी अभी नहीं का यूज किया गया। तो इसमें भी येट सिर्फ सिंगल येट है और ये कंजंक्शंस के रूप में लिया गया है, तो इसका भी मीनिंग अभी नहीं ही होगा। नेक्स्ट है एज, जिसका कि पहले बताए थे क्योंकि, और अभी बता रहे हैं कंजंक्शंस के रूप में, तो इसका मतलब होता है तब, उस समय। एज टू का मतलब होता है विषय में। सो एज टू का मतलब होता है इस वजह से, सो एज टू। एज फॉर एज जहाँ तक। एज एडवर्ब है, इसका मीनिंग उसी प्रकार से, उतना होता है। दोस्तों ये था कंजंक्शंस। अब बात करते हैं यूज की कि कौन कौन से कंजंक्शन से कहाँ कहाँ यूज होता है। ये है पहला नंबर में है एंड का यूज, कि वी यूज एंड टू कनेक्ट टू सिमिलर आइडियाज़। कहा जाता है कि दो सिमिलर आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए एंड का यूज किया जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल देखा जाए तो आई हैड ब्रेड एंड कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए खाने की चीज़ को ही बात किया जा रहा है, जो कि अलग अलग बिल्कुल भी नहीं है, सेम ही है। ब्रेड एंड कॉफ़ी खाने की ही बात किया जा रहा है, तो इसलिए यह सिमिलर आइडियाज़ को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट है शी हैज़ 2 डॉटर्स एंड सन। अब इनमें भी
सिमिलर आइडियाज़ को ही रिफर्स कर रहा है। अब बात करते हैं यूज ऑफ और की। और का यूज क्या है? टू बी यूज और टू टॉक अबाउट अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स को बताने के लिए और का यूज किया जाता है। जैसे वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी। यहाँ पे अल्टरनेटिव्स बता रहे हैं, या तो आपको चाय पसंद है या फिर कॉफ़ी, तो यहाँ पे अल्टरनेटिव्स में है। आई विल सी हिम दिस इवनिंग और टुमारो मॉर्निंग। तो इसमें भी अल्टरनेटिव्स को ही दिखा रहा है, सुबह और शाम की बात कर रहा है, तो ये भी अल्टरनेटिव्स है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यूज ऑफ बट की। तो इसका यूज है कि वी यूज बट टू ज्वाइन टू डिफरेंट और अपोजिट आइडियाज़। कि बट कब एक दूसरे को ज्वाइन करता है? जब डिफरेंस और अपोजिट आइडियाज़ को हो तो उस टाइम बट का यूज़ किया जाता है। जैसे ही वाज इल बट चीयरफुल। यहाँ पे देखिए अपोजिट हो रहा है, क्योंकि वो एक तो वो बीमार था और फिर चीयरफुल। तो अलग अलग आइडियाज़ को यहाँ पे दिखाया गया है। सेकेंड है वी इन्वाइटेड उषा बट शी डिडंट कम। कहा जा रहा है कि हम लोगों ने उषा को आमंत्रित किया लेकिन वो आई नहीं। तो यहाँ पे भी अपोजिट आइडियाज़ को डिनोट करता है। तो दोस्तों इस तरह से कंजंक्शंस का यूज होता है। एंड और है यूज ऑफ सो की। तो सो का मतलब तो आपको बता दिया है कि इसलिए होता है। जैसे बताया जाता है वी यूज सो टॉक अबाउट रिजल्ट, कि हम लोग सो का यूज रिजल्ट को बताने के लिए यूज में प्रयोग किया जाता है, यूज किया जाता है। जैसे है आई गोट अप लेट सो आई मिस्ड द फर्स्ट बस। बोल रहा है मैंने लेट जगह तो अपना पहला बस मिस कर दिया। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या मिला? 0 मिला। ही डिडेंट स्टडी हार्ड सो ही फेल द एग्ज़ाम। उसने कड़ी मेहनत नहीं की तो वो एग्ज़ाम में फेल हो गया। तो यहाँ भी उसको रिजल्ट शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे शो का यूज होगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट ज़रूर करें, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।